आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स हमने बना लिए थे है ना। सॉरी, डाटा टाइप्स बना लिए थे। हमको आज पढ़ना है variables। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं। अब हमारा ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। डाटा हमें कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप भी कोई बेसिक कोई घर के लिए सामान वगैरह लेके आते हो, तो डाटा रखने के लिए एक बॉक्स तो होगा, कोई डिब्बा तो होगा जिसमें अपन अपने डाटा या आइटम्स को सेव करते हैं, है ना। तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स इधर भेजो, आ गया जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स। तो वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टू स्टोर द डेटा। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल आर यूज्ड फॉर टू स्टोर द डेटा, है ना। डेटा हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। किसी भी टाइप का डेटा अगर स्टोर करना है तो जावास्क्रिप्ट में क्या बनते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल बनाएंगे कैसे? उसको होगा, उसका सिंटेक्स वगैरह कुछ तो होगा। तो जावास्क्रिप्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं? क्या करते हैं? डिक्लेयर कैसे? जावास्क्रिप्ट को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तीन कीवर्ड्स है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड बाय लेट, where, let एंड कॉन्स्ट। एंड तो डिक्लेरेशन या तो वेयर से कर सकते हो, या लेट से कर सकते हो, या फिर और लेट और कॉन्स्ट जो है, ये ये जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन आया था, ये 6 2015 में, उसमें इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेट तो शुरू से चल ही रहा है। अभी नए कीवर्ड्स कौन कौन से आए हैं? लेट और कॉन्स्ट। और ये है क्या है? कीवर्ड्स। क्या ये कीवर्ड्स किस लिए काम करते हैं? क्या काम करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। क्या काम करते हैं? लिख देता हूँ मैं, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, उसके लिए हमें लेट यूज में आ सकता है, वेर ले सकते हैं, या फिर कॉन्स ले सकते हैं। कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से। अभी तीनों के बारे में हमको डिफरेंस नहीं समझना है, वो मैं आपको एक सेपरेट अलग लेक्चर में लेकर के पढ़ाऊंगा। और अभी हमें डिक्लेयर करना सीखना है, वेयर से, लेट से और किससे? कौन से। तो वेयर पूरा नहीं चल रहा है, पर ये 2015 मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, उसमें क्या क्या आया है? लेट और कौन। ये तीनों क्या होते हैं? कीवर्ड्स। क्या होते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो होते हैं जो रिजर्व होते हैं पहले से। ये हमने नहीं बनाए लेट वेट, ये पहले से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। समझ में आ गया आपको? ये सिर्फ 2015 में लेट और कॉन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बात आती है कि बनाएंगे कैसे? उसके रूल्स होते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कौन कौन से रूल्स हैं? याद रखना कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर स्टार्ट बाय एनी अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में ये भी हो सकता है कैपिटल एस, कैपिटल स्मॉल एस, स्मॉल जेड,
ये कैपिटल से कैपिटल सेट में कुछ भी, तो वेरिएबल का चुनाव, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम आर स्टार्ट बाय एनी अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। तीन चीजों से हम वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। पहला शुरुआत को अल्फाबेट से कर दो, या डॉलर से कर दो, या फिर कहाँ ये अंडरस्कोर से कर दो, या फिर किससे कर दो, डॉलर से, है ना। तो ये दोनों तो यूज में कम ही आएंगे आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या यूज आएगा, अल्फा। जैसे कि आपका आप किसी यूजर का नाम रखना है, जैसे क्या, जैसे कि बच्चा होगा, वो लड़का होगा लड़की होगी, तो नाम यूनिक रखते हो ना, ये नाम रख दिया @123, नाम कैसा रखोगे, यूनिक रखोगे ताकि सबको समझ में आए, है ना, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं किससे किससे, अल्फाबेट से या डॉलर से या फिर अंडरस्कोर, है ना। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट बाय एनी डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। डिजिट लगा सकते हैं पर अल्फाबेट्स के बाद में लगाओ, पहले नहीं लगा। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट बाय एनी डिजिट और एनी स्पेशल सिंबल। कभी भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का नाम से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। स्पेशल सिंबल मतलब जैसे कि ऐसे नहीं बना सकते कि नेम कर दिया वेरिएबल का नाम हो गया, ऐसे नहीं लगा। आप नॉर्मल अल्फाबेट से बना, है ना, इससे नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, कभी भी उसको अपन चेंज कर सकते हैं, करा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल इज एन एंटिटी, इट मे बी चेंज। वेरिएबल ऐसी एंटिटी है, एक वैल्यू होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं होता है कि हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। और तो बार बार चेंज हो जाए तो डायनेमिक होता है। वेरिएबल इज अ डायनेमिक, क्या होता है, डायनेमिक। वेरिएबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज अ डायनेमिक, स्टैटिक नहीं होते, जैसे होते हैं डायनेमिक। कभी भी रन टाइम पे मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ गया आपको, लिखो, मतलब
देखा आपने, समझ में आया? देखो अब क्या है कि ये तो हमने बना दिया, चलो ठीक है ना। अब इसके प्रोग्राम्स बनाते हैं। देखो सबसे पहले हमको वेरिएबल बनाना है, तो ये ध्यान रखना, सिंटेक्स याद रखना। सिंटेक्स मतलब एक सिंटेक्स होता है ना, एक प्रोसेस तो होती है। वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नाम, जो भी आपको नाम रखना है। नाम रखते समय ये रूल्स पढ़ लेना है कि नाम कहाँ से स्टार्ट होना है। उसके बाद क्या हो गया? देखो, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ऑनलाइन में जो भी बच्चे, दिख रहा है सबको? देखो वेरिएबल, वेरिएबल नेम है ना, इसके पहले आएगा डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना। क्या आएगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। किसे करना है? लेट से करना है, वेट लगाना है, पोस्ट लगाना है, या फिर क्या लगाना है? वेट, है ना। वेरिएबल का नाम, और यहाँ असाइन करना एक स्पेस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन हमारा वेर, ये राइट इक्वल्स। अभी रेफरेंस नहीं समझना तीनों, अभी कुछ भी लगा सकते हो, वेर, लेट या फिर कॉन्स्ट। उसकी डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद क्या आएगा? नाम। वेरिएबल का नाम मैंने आपको क्या बोला? अल्फाबेट से रखो। अच्छी बात, ऐसा नहीं रखना कि वन ए बी सी, डिजिट से स्टार्ट नहीं, तो वो एरर दे रहा है ना, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए वेरिएबल यूनिक रखो, ये रखा हमने। अभी जैसे ही हमने जावास्क्रिप्ट में ये कोड लिखा, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, जैसे कि अपन कोई भी कोड लिखते हैं तो इसके बैकएंड में इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस तो चल रहा होता है, चल रहा होता है ना। ये कोई भी कोड लिखते हो तो कहीं रीड नहीं होता है, कहीं एग्जीक्यूट होता हो, उसकी प्रोसेस होगी, फिर इसको रीड करना है, फिर इसको रीड करना है। तो जावास्क्रिप्ट में भी तो हमारा वो, है ना। execution। देखो ये हमारा कोड एडिटर है, जहाँ पे हमने जो कोड लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, जब ये लोड होते हैं ना ब्राउजर पे, फर्स्ट टाइम लोड तो होते हैं, उदाहरण होते हैं ब्राउजर पे, तो इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस, मेमोरी एलोकेशन, ये होता है कॉल स्टैक। यहाँ पे होता है कॉल स्टैक के, जहाँ पे एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है। इस कोड को
सिंक्रोनस बनाना है, किस कोड को असिंक्रोनसली एंड करना है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है हमारा? पॉलिस्टैक। कहाँ पे होता है? अब देखो, जैसे ही हमने एक वेरिएबल बनाया तो ए नाम का जो वेरिएबल है इसको पॉलिस्टैक में एक ब्लॉक मिल चुका है, एक मेमोरी मिल चुकी है। उस मेमोरी एलोकेशन का नाम क्या है? ए। क्या नाम है? वेरिएबल का नाम है, उसी नाम से लोकेशन हुआ। अब इसके अंदर कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को कंसोल करेंगे, तो कंसोल करोगे ए को, तो क्या होता है? देखो, पहली लाइन का मतलब ये होगा कि इसको पॉलिस्टैक में मेमोरी मिल गई। मेमोरी का नाम क्या है? अब जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, पहली लाइन रीड करी, अलोकेशन कर दिया पॉलिस्टैक में। जब दूसरी लाइन रीड करने जाता है तो पहले ये चेक करता है कि इस नाम की मेमोरी है कि नहीं। तो जैसे ही उसको ए नाम की मेमोरी मिलेगी, इसके अंदर कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है, मेमोरी एलोकेशन हो चुका है बट उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और आप कंसोल करोगे तो वो क्या पास कर देगा? अनडिफाइंड। वो बोलता है कि मेमोरी एलोकेशन तो हो गया है पॉलिस्टैक में, पर क्या नहीं हुआ है? उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। क्या असाइन नहीं है? वैल्यू। तो जब किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है, चाहे वो डिक्लेरेशन लेट से हो, कॉन्स्ट से हो, या फिर वेट से हो, किसी से भी कर सकते हो। तो कोई अलोकेशंस अगर आपने कर दिया मेमोरी में और वैल्यू असाइन नहीं करी, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पे अनडिफाइंड है, क्योंकि मेमोरी में गया तो है पर उसको क्या नहीं मिला? उसके अंदर वैल्यू नहीं मिली। तो वैल्यू नहीं मिली तो उसने क्या रिटर्न किया? पॉलिस्टैक ने यहाँ पे क्या रिटर्न करके रखा? अनडिफाइंड। समझ में आया? डेटा टाइप पढ़ा था ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप, कौन सा था? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या है? मेमोरी एलोकेशन हो चुका है, उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो गई है, पर अभी तक आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी। कोई गार्बेज कलेक्शन तो लेता नहीं जावास्क्रिप्ट, तो कोई भी डिफॉल्ट में वैल्यू सेट कर दी उसने। ठीक है, क्योंकि जब भी अपन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर उसमें वैल्यू नहीं है और आपने उसको कंसोल कर दिया, क्या कर दिया? तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा वो? अनडिफाइंड। समझ में आया? अनडिफाइंड मतलब मेमोरी मिल चुकी है बट उसके अंदर क्या असाइन नहीं है अभी तक? वैल्यू असाइन। अब तुम लिखोगे तो नहीं, अभी लाइट बंद है, मैं समझा देता हूँ, है ना? ये शेयर कर दूंगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। तो अब हम इसके अंदर क्या असाइन करेंगे? वैल्यू असाइन करना है ना? तो इसके अंदर असाइन करना है, तो ये ऑपरेटर होता है। तो बोल क्या है? असाइन ऑपरेटर। असाइन करता है, क्या असाइन करता है? राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन करेगा? लेफ्ट साइड। तो जो ए नाम की मेमोरी मिली उसमें असाइन करना एक वैल्यू, वैल्यू का असाइन कर दी मैंने 10। तो अब ये ए नाम की मेमोरी मिली है यहाँ पे पॉलिस्टैक में, और उसके अंदर उसने क्या वैल्यू असाइन कर दी? 10। तो 10 को असाइन किया, तो अब कंसोल गया प्रिंट करने, तो ए की मेमोरी सर्च करी, मेमोरी मिल गई उसको, और उसके अंदर क्या है? इसकी वैल्यू मिली उसको 10। तो जब ये मेमोरी मिलती है, कोई वैल्यू अगर मेमोरी के अंदर स्टोर है, तो रन करते समय वो वैल्यू हमको एज ए आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। आ रहा है आउटपुट? कितना आ रहा है हमारे पास? 10। समझ में आ गया? है ना? तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ रहे हो ना, कोड से मत देखो, उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझो। समझ में आया? है ना? ये कैसे कॉल हो रहा है, जिससे जिससे कोड आगे बढ़ता है ना। अब जैसे कि आपने 10 वेरिएबल बना लिए, तो मेमोरी पॉलिस्टैक में मेमोरी लोकेशन में कितने ब्लॉक बन जाएंगे? 10। समझ में आया? और ये पॉलिस्टैक में ये ए नाम का वेरिएबल कब तक रहेगा? जब तक कि मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। मैंने प्रोग्राम को बंद किया ना, तो ये पॉलिस्टैक पर्टिकुलर मेमोरी को यहाँ से फ्री कर देता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस तब तक रहेगा, बाद में क्या होगी? वो फ्री कर देगा, मेमोरी रिलीज कर देगा। समझ गए?
इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आगे और समझाऊंगा, क्योंकि अभी तो अपना शुरुआत है बस इसके अंदर ना। फंक्शंस आएंगे तो फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उस समय ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, पॉलिस्टिक क्या होते हैं, इवेंट लूप क्या होता है, टास्क क्यू क्या होता है, प्रोसेस क्यू क्या होता है, ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे ना, अभी नहीं। समझ में आया अभी इतना? ठीक है, इस प्रोग्राम को भी हम सेव कर लेते हैं। अब हम इसको असाइन करते हैं लेट। किससे असाइन करते हैं? वेरिएबल का नाम नेम लो है, और नेम में हमने वैल्यू क्या पास कर दी यहाँ पे? एडमिन पास कर दी, एडमिन, है ना। अब देखो, इसको जब हम रन करेंगे, है ना, कंसोल डॉट लॉग और नेम को रन करेंगे, तो मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा? नेम नाम की मेमोरी मिलेगी, तो भाई मेमोरी कॉलेज स्टैक में नेम नाम की मेमोरी बनी बनी, है ना। मेमोरी अलग से मिलेगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है? एडमिन, ठीक है। तो जैसे ही मैं किसी एक वेरिएबल की किसी भी एक वेरिएबल को अगर मैं असाइन करता हूँ, और अगर हमने उसको कंसोल किया, तो नेम नाम के मेमोरी में जो भी वैल्यू रखेगी, वो वैल्यू को कॉल किया जाएगा। आउटपुट समझ में आया? आउटपुट क्या आ रहा है? समझे, है ना। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है कि लेट बनाओ, वेर बनाओ, या फिर कॉन्स्ट बनाओ, ठीक है। जबकि जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे रिकमेंड करते हैं कि कॉन्स्ट ज़्यादा यूज करो। क्या यूज करना चाहिए? कॉन्स्टेंट, है ना। ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और वेरिएबल बनाते हैं हम यहाँ पे कौन सा? फोर। एक कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दो। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्ट में वेरिएबल कांस्टेंट है, तो इसके लिए एडमिन रन करोगे, उसका आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या आएगा उसका? एडमिन है ना। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो अगर जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दिया, तो फिर हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करते। करके देखते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले वेयर बना, वेयर नेम इक्वल टू एड। नीचे मैंने नेम की वैल्यू को चेंज कर दिया, मैंने अमित कर दिया। क्या कर दिया मैंने? तो पहले ये नेम नाम की मेमोरी को सर्च करेगा, और उसके अंदर क्या है? अभी एडमिन है ना। फिर नेम नाम की वैल्यू को, मेमोरी को मैंने अपडेट किया। किससे अपडेट किया मैंने? अमित से। उसको तो हटा देता है वो, और यहाँ पर अमित आउटपुट क्या आएगा इसका? रन करना पड़ेगा इसको। रन किया, आउटपुट क्या रहा है? तो एक पॉइंट लिखा है ना मैंने, वेरिएबल इज एन एंटिटी, इट में भी चेंज। वेरिएबल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस वैल्यू को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइप लेंगे, डायनेमिक बिल्कुल होगी, है ना। अगर मैं इसको लेट करता, लेट से डिफाइन, तो भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। रन कर रहे हैं, देखो रन किया, आउटपुट क्या है दिखाइए। लेट में भी सही चल रहा है। अब बनाओ, अब डिक्लेरेशन लगाओ वेरिएबल का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या बोला मैंने? कांस्टेंट वैल्यू को हम कभी अपडेट नहीं कर सकते। आप अपडेट करने गए तो आउटपुट क्या आएगा? टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट। अरे एरर आ रही,
एरर याद रखना भैया, बस कितने एरर को डिबग करो। असाइनमेंट टू, कांस्टेंट वेरिएबल को हम वापस से रीअसाइन नहीं कर सकते। अब इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर सकते हो क्या? तो इस प्रोग्राम के बिहाफ पे क्या बोलोगे? कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकती है केवल दो केसेस में। या तो वो हमारा ऑब्जेक्ट अरे टाइप का होगा, किस टाइप का होगा? अरे। और एक और कौन सा होगा हमारा? ऑब्जेक्ट टाइप। दो ही केसेस में कॉन्स्टेंटली वैल्यू चेंज हो सकती है, वो भी दोनों नॉन प्रिमिटिव केस में। किस केस में? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में। प्रिमिटिव डेटा टाइप में कभी भी उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। समझ में आएगा, है ना? ठीक है, ये प्रोग्राम भी बना लिया हमने, वैल्यू को हमने चेंज करके भी देख लिया। ठीक है, अब इसमें एक प्रोग्राम तो मैं हालांकि चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं असाइनमेंट दे रहा था तो लाइट बंदी, तो आप उसको खुद से बना लेते हैं अपन, है ना? ये सब मैंने सेव करके रख दिया है, दूसरी फाइल में से ले लेना। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सभी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम ले लेते हैं। ये चलता है, इसको काम करो, इधर से ये होता है, देख रहा है ना? देखो एक वेरिएबल बनाया था, फिर चले जाना। मतलब एक वेरिएबल बनाया, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें नेम है। नेम क्या है हमारा? एडमिन। ठीक है, एक वेयर से डिक्लेयर कर दो ईमेल आईडी admin@gmail। ठीक है, एक बना लो कॉन्स्टेंटली, एज दे दो, इसकी एज कितनी? 20। फिर वेयर से डिफाइन कर दो उसका पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? info123। ठीक है, एक बना लो यहाँ पे क्या देना है? सीट। सीट तो सिटी क्या होगी उसकी? एक दे दो, कॉन्स्टेंटली डिक्लेयर कर दो उसको, है ना? और यहाँ पे क्या बना लो? कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, है ना? CNO 1 2 3 4 5। देखो हर वैल्यू अलग अलग टाइप की है। ये स्ट्रिंग है, ये कैसा है? स्ट्रिंग। ये कैसा है? नंबर। ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये कैसा है? नंबर टाइप। कंसोल कर, कंसोल एक साथ कर सकते हो सब। पहले वेरिएबल का नाम क्या है? नेम, कॉमा, क्या लिख दोगे? ईमेल आईडी, कॉमा, क्या लिख दोगे? एज, क्या लिख दोगे? पासवर्ड। इसके बाद सिटी, सिटी के बाद कॉन्टेक्ट। समझ में आया? रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? आ रहा है? पूरा आ रहा है? या तो कंसोल अलग अलग कर लो, एक साथ करोगे तो एक साथ डेटा क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। जो भी वैल्यू है ना, admin@gmail, देखो पहले नेम को प्रिंट किया, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट करी उसने? एडमिन। दूसरा वेरिएबल क्या है? EID, EID की वैल्यू क्या है? admin@gmail.com आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? एज 20 है, उसके बाद info123 है, फिर इंदौर है, फिर क्या है? 123। समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका एक बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, ये तो क्या 4 5 प्रोग्राम एक साथ बता दिए, तो तुम धीरे धीरे बनाओगे तो समझ में आए। समझ में आया, है ना? अब देखो वेरिएबल्स के केस में एक लेक्चर पूरा लगेगा तुमको इसको समझने में। वेयर, लेट और कॉन्स्ट, ये एज ए जावास्क्रिप्ट में बिगिनर लेवल में बहुत पूछते क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट? ठीक है, और धीरे धीरे इसका अलोकेशन समझेंगे अपन, है ना? इसका फोटो ले लो। तो ये पढ़ना है कॉलिस्टेक क्या होता है? क्या पढ़ोगे? जावास्क्रिप्ट में कॉलिस्टेक क्या होता है ये पढ़ोगे। एक जना ले, समझ में आया, है ना? समझ में आया? तो सभी प्रोग्राम्स बनाना, जितने भी प्रोग्राम्स है सारे,
स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये तुम्हारा अभी सोर्स कोड है, मैं इसको तुमको अभी शेयर कर रहा हूँ। देखो अब थोड़ा सा फ्लो समझ में आ रहा है। पहले डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसको देखा, टाइप कैसे निकालते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, है ना। डेफिनेशंस क्या होती है, डिक्लेरेशंस कैसे करते हैं, वेर लेट कॉन्स्ट मैं आपको कल बता दूंगा। कल नहीं लेंगे क्लास, मंडे को लेंगे, है ना। हाँ कल नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। और रहेगा तो मैं तुमको बता दूंगा एक बार, है ना, ठीक है। देखो अब इसमें एक काम करते हैं अपन, चलो मैं आपको तुमको पहले शेयर कर देता हूँ, वो लेना लेक्चर भी बड़ा हो गया है। जब बताओ तो एक मिनट। FS7 इवनिंग है ना, इसमें इसके अंदर देखो मैंने प्रोग्राम सब दे दिए हो, इसमें से थ्योरी लिखना प्रॉपर अच्छे से, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, है ना। अच्छा वेरिएबल्स के 5 एक्सरसाइज बनाना है, कितने बनाना है, 5 प्रोग्राम अच्छे बना के लिखना, यूनिक ना यूनिक है ना, ठीक है। हमारा शामली बेस का ईमेल है। अच्छा अब इसमें एक काम करो ना, चलो मैं अभी तो मैं डाल देता हूँ सबका, इसमें से वो कर देना, बहुत सारे आ रहे हैं ना इसलिए, है ना। और यार तो आपको वापस कर देता हूँ, शायद होगा, देखो होगा कि नहीं है, एक मिनट जाओ, इसमें सबको करते हैं साथ साथ। अरे नेट नहीं चल रहा है।